वर्तमान समय में पूरे देश को लोग संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, दबा हो, कुचला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको न्यायपालिका पर भरोसा है। और हर व्यक्ति, पूरे देश की 140 करोड़ जनता न्यायपालिका पर पूरी तरह से भरोसा करती है। किंतु जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में जो दलित समाज से आते हैं CGR गवई, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भरी कोर्ट में जिस तरह से उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया, तो वो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास नहीं किया गया। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 140 करोड़ जनता को न्याय देने के लिए, समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए, उच्च नीच की खाई समाप्त करने के लिए, गरीबी अमीरी की खाई ख़त्म करने के लिए, अमीर और गरीब को न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में उचित स्थान मिलने के लिए जो संस्था बनाई गई है, उस संस्था के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए CGR गवई के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया। वो व्यक्ति विशेष के ऊपर, जाति के ऊपर हमला किया गया, पूरे दलित समाज के ऊपर हमला किया गया, वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के ऊपर हमला किया गया, जिससे पूरा समाज, पूरे देश के लोग आहत हैं। तो मांगे क्या है आप? हमारी मांगे हैं कि पूरे देश की जनता न्यायालय में भरोसा करती है, संविधान में भरोसा करती है। ये देश पूरा संविधान से चल रहा है, लेकिन कुछ सित मानसिकता के लोग, जिनको ऊंच नीच की बराबरी पसंद नहीं आ रही है, दलित समाज के लोग सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, वो पसंद नहीं आ रही है। दलित समाज के लोगों को न्याय मिल रहा है, वो पसंद नहीं आ रही है। दलित समाज के लोग DM, SP, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, ये पसंद नहीं आ रही है। लोग जो बाबा साहब का जो एक संवैधानिक हथियार है, उसके बदौलत जो समाज में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये पसंद नहीं आ रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से CGR गवई ने बड़ा दिल दिखाया, इतनी बड़ी घटना होने के बाद उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो बड़ा दिल रखते हैं। उन्होंने एक कहावत को चरितार्थ किया कि छोटा बड़न को चाहिए क्या उत्पात वाला कहानी उन्होंने उसको चरितार्थ किया है। लेकिन जो पूरे देश के आम जनमानस है, वो इस घटना से उद्विग्न हो गई है। क्यों कि जब सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो देश की आम जनता जो गरीब है, गांव में रहती है, जिसको न्याय के लिए दर-दर भटकती है, उसके साथ क्या होगा? ये भविष्य में कितना गहरा आघात पहुंचाएगा। तो ज्ञापन के द्वारा क्या मांगे? ज्ञापन के द्वारा मांग की गई है कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि आज चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, संविधान के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, जिसके लोग दुहाई देते हैं। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो देश की आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? इसलिए एक मैसेज जाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी धर्म बिरादरी के हों, जात के हों, जो मानव में भेद रखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो नज़ीर बनना चाहिए, ताकि देश के आम जनता में फिर से पुनः भरोसा स्थापित हो और ये लगे कि जो संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से जो खिलवाड़ करेगा वो दोबारा इसकी हिम्मत ना जुटा पावे। इस घटना को लेकर और क्या कुछ कहना चाहिए? इस घटना को लेकर के यही कहना है कि इस तरह के जो लोगों में हिम्मत कैसे आई, इसमें निश्चित रूप से ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, ताकि सरकार के प्रभाव में कोर्टें सरकार के अधीन हो जाए, जजों में एक दहशत पैदा हो जाए और वो सरकार चाहती है उसके अनुसार कार्य करें। और
CGR गवई ने स्थापित किया कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और इस तरह से जो घटना घटी है वो निहायत ही निंदनीय है। उसकी पूरे देश में भर्त्सना हो रही है। बस्ती जनपद से भारतीय दलित वर्ग संघ, अर्जक समाज के लोग, सारे लोग उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं और मांग करते हैं सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से कि ऐसी कार्रवाई हो जो देश में नज़ीर बने और कोई दोबारा इस तरह की हिम्मत न जुटा पावे। क्या परिचय आपका? हमारा नाम साधु शरण आर्या है। मैं भारतीय दलित वर्ग संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ।